हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम पाठ 7वां देखेंगे, मेरी डायरी की मधुर यादें। तो इस पाठ में हमें डायरी लिखने का शौक़ होना चाहिए, यानी हमें डायरी लिखने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि हम कहीं पर भी घूमने जाएं तो हमें वहाँ पर हमने क्या क्या देखा इसका वर्णन हम डायरी में लिख सकते। और रोज़ भी हमें दिन भर हमने क्या किया वो लिखने की हमें डायरी में लिखने की आदत होनी चाहिए। इसलिए डायरी लिखना ये क्या है, अच्छी आदत है। तो देखिए, ये जो पाठ है मेरी डायरी की मधुर यादें, तो ये क्या है, डायरी में इस बच्चे ने क्या क्या लिखा है और क्या क्या वहाँ पर यात्रा करने के बाद उसने क्या क्या देखा, ये यहाँ पर चित्रित किया है। तो देखिए, मेरे माता पिता को नए नए स्थान देखने का बहुत शौक़ है, इसलिए मैं भी बचपन से घूमने का शौकीन रहा हूँ। यानी ये जो लेखक है उसके माता पिता को नए नए स्थान यानी नई नई जगह देखने का बहुत ही शौक़ था, इसलिए उस लेखक को भी क्या है, बचपन से घूमने का बहुत ही शौक़ रहा है। इस बार उनको शीतकालीन छुट्टियाँ थी और शीतकालीन छुट्टियों में उन्हें गुजरात भ्रमण करने के लिए जाना था। और वहाँ पर तो उनकी जो अध्यापिका थी तो उन्हें बताया था कि आप कहीं पर भी घूमने जाएं तो आप अपनी डायरी लेकर जाइए और आप कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या देखा, यह यात्रा आपकी कैसी रही, उसे लिख कर लाएं। तो मैंने भी इस यात्रा का वर्णन अपनी एक डायरी में लिखा था। तो आज हम यह डायरी देखेंगे। 24 दिसंबर 2010। तो आज हम दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस से अहमदाबाद पहुँचे। हमारी जो यात्रा थी बहुत ही आनंददायी हुई थी, क्योंकि उनका ही जो डब्बा था, रेल का डिब्बा, उसमें यात्रा जब हम सफ़र कर रहे थे तो उनके अन्य दो बच्चों से उनकी लेखक की मित्रता हो गई थी, इसलिए उनकी यात्रा बहुत ही आनंददायी हुई थी। अभी वो 25 दिसंबर यानी दूसरे दिन वो सुबह तैयार होकर अक्षरधाम मंदिर देखने के लिए गए। मंदिर का परिसर इतना विशाल था, यानी बहुत बड़ा था, कि चलते चलते लेखक के पैर थक गए। और यह जो मंदिर था किसने बनाया था, स्वामी नारायण संप्रदाय द्वारा निर्मित था। तो गांधीधाम देखने की उनकी तीव्र इच्छा होती थी और तीव्र इच्छा होने के कारण हम सभी लोग उसी दिन गांधीधाम पहुँचे। वहाँ साबरमती के तट पर हृदय कुंज में संध्या की प्रार्थना हो रही थी। यानी वहाँ पर जाने के बाद संध्या के समय में साबरमती का जो तट था, तट यानी किनारा, साबरमती नदी के किनारे हृदय कुंज में उनकी संध्या की प्रार्थना हो रही थी। कौन सी प्रार्थना? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। यह प्रार्थना सुनकर मन प्रफुल्लित हो उठता है, आनंदमय हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है ना। तो मैं भी बापू की मूर्ति के सामने बैठकर तल्लीन होकर यह भजन गाता रहा। यानी ये जो लेखक थे वो भी बापू जी यानी गांधी जी की मूर्ति के सामने बैठकर मन लगाकर यह भजन को गाते रहे। रात अधिक बीत चुकी थी, हम होटल लौट आए। यानी रात होने के कारण वो क्या हो गए, यह प्रार्थना होने के बाद हम सब कहाँ पर गए, होटल वापस आ गए। अभी देखो, दूसरे दिन 26 दिसंबर 2010। मेरे मम्मी पापा कृष्ण भक्त थे। यानी लेखक के जो मम्मी पापा थे वो किसके भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे। अतः द्वारकाधीश के दर्शन करना यह इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। यानी वो जब भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए आए थे तो किस उद्देश्य से आए थे, क्योंकि वो कृष्ण का मंदिर देखे, क्योंकि वो कृष्ण के भक्त थे, इसलिए द्वारकाधीश के दर्शन करना यह उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। आज हम लोग टैक्सी से द्वारका पहुँचे। यानी सब लेखक और उनके मम्मी पापा टैक्सी से अभी कहाँ पर गए, द्वारका गए। माना जाता है कि श्री कृष्ण कंस को मारने के बाद मथुरा से द्वारका चले गए थे। यानी कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने कंस को जब मारा तो उसके बाद वो मारने के बाद कहाँ गए, मथुरा से द्वारका चले गए थे और द्वारका को ही उन्होंने क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ का द्वारकाधीश मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है और अन्य 3 धाम है। द्वारका ये क्या है, 4 धामों में से एक है और अन्य 3 धाम कौन से, देखिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। और अभी मैंने कौन सा बताया, द्वारका। ये 4 धाम हैं और द्वारका को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है।
ये जो द्वारका है उसे क्या कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। डांडिया और गरबा का नृत्य गुजरात की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। गुजरात में प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? डांडिया और गरबा नृत्य। ये क्या है? उनकी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। मंदिर के सामने स्त्री पुरुष गोल घेरा बनाकर छोटे छोटे डंडे और कदमों की ताल से गरबा नृत्य कर रहे थे और यह दृश्य कैसा लग रहा था? बहुत ही मनमोहक लग रहा था। यह देखकर आंखें नहीं झपक रही थी। आंखें न झपकना यानी एकटक वो नृत्य देखने लगे, किंतु थक जाने के कारण विश्राम आवश्यक था। यानी इतना सफ़र करने के बाद वो उनको थोड़ा सा आराम करना क्या था? बहुत आवश्यक था, इसलिए वो होटल फिर से लौट कर आ गए। अभी देखिए 27 दिसंबर 2010 आज सुबह हम लोग जूनागढ़ के लिए रवाना हो गए। यानी ये सारे नृत्य देखने के बाद वो कहाँ पर गए? जूनागढ़ देखने के लिए गए। और प्रसिद्ध गिरनार पर्वत समुद्र तल से 3,500 फुट की ऊंचाई पर था, है ना। जूनागढ़ जाकर उन्होंने क्या देखा कि प्रसिद्ध जो गिरनार पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी थी? समुद्र तल से 3,500 फुट की ऊंचाई तक है गिरनार पर्वत। उस पर चढ़ते चढ़ते हम सब थक गए और रास्ते में जैन मंदिर, बावड़िया, दत्तात्रेय का मंदिर, अशोक और स्कंदगुप्त के शिलालेख देखे। और गिरनार के जो जंगल है वो सिंहों के लिए विख्यात है। और गिरनार का ये जो पर्वत है वहाँ पर क्या था? सिंहों के लिए वो क्या था? बहुत ही प्रसिद्ध था। हम लोग सफारी में जंगल के अंदर तक गए, यानी वो सफ़र करते करते जंगल के अंदर तक गए और सिंहों को स्वतंत्र विचरण करते हुए, विचरण यानी घूमना, यानी सिंहों को देखने के लिए हम घूमते घूमते आगे उनको एक अद्भुत अनुभव आया कि इतने निकट से सिंहों को देखना क्या है? अत्यंत रोमांचकारी था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखिए अभी 28 दिसंबर 2010 आज हम जूनागढ़ से चोरवाड़ पहुँचे। यानी जूनागढ़ में उन्होंने गिरनार पर्वत देखा। और अभी देखो वो 28 दिसंबर से जूनागढ़ से वो कहाँ पर गए? चोरवाड़ गए। और वहाँ पर नागरबेल और फूल फलों से लदे हरे भरे बगीचों वाला चोरवाड़ बहुत सुंदर स्थान था। वहाँ पर उन्होंने नागरबेल और फूल फाल से क्या था? बगीचा देखा था। और अरब सागर के पास होने के कारण समुद्री हवाएं इस स्थान को शीतलता प्रदान करती है। और वहाँ का जो स्थान था वो क्या था? अरबी समुद्र यानी सागर के पास होने के कारण वहाँ पर क्या थी? बहुत ही शीतलता, ठंडावा था। नागरबेल पान के लिए प्रसिद्ध थे। यानी वो जो नागरबेल था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? पान के लिए प्रसिद्ध था। और हमने पान के बड़े बड़े बगीचे देखे और वहाँ पर क्या थे? पानों के बगीचे, बड़े बड़े बगीचे थे। अभी देखो चोरवाड़ से 29 दिसंबर 2010 में आज यहाँ से हम पोरबंदर के लिए रवाना हुए। यानी चोरवाड़ में और नागरबेल में बगीचा देखने के बाद वो कहाँ पर गए? पोरबंदर गए। और पोरबंदर क्या है? गांधी जी का जन्मस्थान है वहाँ पर, इसलिए वहाँ गए बिना गुजरात यात्रा अधूरी रह जाती है। इसलिए वहाँ पर देखिए सोमनाथ मंदिर के दर्शन करना हमारी तीव्र इच्छा थी, इसलिए हम वह मंदिर देखने के लिए गए। सोमनाथ एक क्या है? महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती किस में होती है? 12 ज्योतिर्लिंगों में होती है। यह हिंदुस्तान का सबसे धनी मंदिर माना जाता है, इसलिए जो विदेशी थे विदेशियों की आंखें इस पर लगी रहती थी। इसी कारण इसे 17 बार नष्ट किया गया। कितनी बार? 17 बार नष्ट किया गया और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया, है ना। विदेशियों की, ये धनी मंदिर होने के कारण विदेशियों की आंखें इस पर थी, इसलिए इसे 17 बार नष्ट किया गया, मगर इसे फिर से पुनर्निर्माण इसका किया गया। और मंदिर के सामने जो बड़ा सा प्रांगण था उसमें 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटे का साउंड एंड लाइट शो रहता था, है ना। लाइट शो वहाँ पर रहता था जिसमें सोमनाथ मंदिर के इतिहास का बड़ा सा सुंदर वर्णन किया जाता है। हमने वह शो भी देखा, यानी लेखक ने वह शो भी वहाँ पर देखा था। इसके उपरांत हम पोरबंदर देखने के लिए गए। यानी सोमनाथ मंदिर देखने के बाद वो कहाँ पर गए? पोरबंदर गए। पोरबंदर क्या है? गांधी जी का जन्म स्थान है। और पोरबंदर क्या है? गुजरात राज्य के दक्षिण छोर पर आता है, सागर से घिरा हुआ है। और पोरबंदर गांधी जी का जन्म स्थान है, इसलिए स्वाभाविक रूप से पोरबंदर में उनके जीवन से बहुत यादें जुड़ी हुई थी, इसलिए दर्शनीय स्थलों में वह बदल चुके हैं। इसका प्राचीन नाम क्या था पोरबंदर का? सुदामापुरी।
यह गुजरात राज्य की यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। इन 6 दिनों में गुजरात के सभी दर्शनीय स्थानों को लेखक देख चुके थे। मुझे यहाँ के निवासियों की वेशभूषा बहुत अच्छी लगी थी। यानी लेखक को वहाँ के लोगों की जो पहराव था, उनके कपड़े थे, उनकी वेशभूषा थी, बहुत अच्छी लगी थी। यहाँ की शीशे जड़ी कढ़ाई यानी क्या, उनकी बुनाई है ना, उनकी जो कपड़ों पर जो कारीगरी करते हैं वह, तो वो लेखक के पोशाक में क्या कैसी लगती, बहुत ही लुभावनी लगती है, बहुत ही देखने योग्य होती है। विभिन्न धर्मों की एकता का केंद्र गुजरात अपने आप में क्या है, अनूठा है। अनूठा यानी अनोखा है। विभिन्न धर्मों की एकता यानी अनेक धर्मों में क्या कैसी एकता रहती, वह गुजरात में क्या है, अपने आप में क्या है, अनोखा है। कृष्ण भक्तों के लिए द्वारकाधीश बैठे हैं। यानी गुजरात में कृष्ण की जो भक्ति करते हैं उनके लिए क्या है, वहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर है। तो शिव भक्तों के लिए सोमनाथ मंदिर के द्वार खुले हैं, है ना। वहाँ पर हमने क्या क्या देखा अभी, कृष्ण भक्तों के लिए द्वारकाधीश का मंदिर देखा, और शिव भक्तों के लिए सोमनाथ का मंदिर देखा। और पालीताना जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, और जैन लोगों के लिए क्या है, वहाँ पर पालीताना था जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ। और पारसी तो गुजरात को अपनी भूमि मानते हैं, और पारसी लोग क्या है, गुजरात को अपनी भूमि मानते हैं। और मुसलमान भाई भी यह काफ़ी संख्या में है, और सभी क्या कैसे रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। यानी बहुत क्या है, विभिन्न धर्मों की एकता गुजरात में हमें दिखाई पड़ती है। गुजरात की इस अविस्मरणीय यात्रा के कुछ अंश मैंने अपने कैमरे में कैद कर लिए थे। यानी लेखक जब यात्रा करने के लिए गए तो वहाँ पर उन्होंने वो कैमरा लेकर गए थे, और उन्होंने उस यात्रा के बहुत अनुभव अपने कैमरे में कैद कर लिए थे। इनका एल्बम बनाकर मित्रों को दिखाऊंगा, और वो हमें बताते हैं कि मैं इनका क्या करूँगा, इन फ़ोटोज़ का एल्बम बनाकर अपने दोस्तों को, मित्रों को दिखाऊंगा। और कल शाम को रेल से हम वापस दिल्ली लौट जाएंगे, और वो अभी उनकी यात्रा ख़त्म होने के बाद वो वापस दिल्ली लौट आएंगे। थैंक यू वेरी मच। ये पार्ट अच्छे से समझ लें और अर्थ जानिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए।